नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, जहाँ पे राजस्थान की तरफ से किसानों ने दिल्ली कूच किया गया है। यहाँ पे कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा भी यहाँ पे आई थी। आज यहाँ पे कुछ लोग और जमावड़ा बनाए बैठे हैं और यहाँ बहरोड से विधायक बलजीत यादव आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि इन कानूनों के बारे में वो विरोध कर रहे हैं, तो उनका क्या रणनीति है। और जो राजस्थान की तरफ से कूच की जा रही है, दिल्ली कूच की जा रही है, सिंघू बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हम लगातार 10 दिनों से वहाँ मौजूद थे, आज शाहजहाँपुर बॉर्डर आए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मांग लेकर किसानों की जो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं वो विरोध कैसा है और इस विरोध को लेकर इनकी आगे रणनीति क्या है। जैसा कि हमने देखा तो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर लाखों लाख किसान बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान की तरफ से कम किसानों को ये पता है, कम लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इनके आगे की रणनीति कैसे है, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बलजीत यादव जो विधायक हैं बहरोड से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बहरोड के विधायक बलजीत यादव मौजूद हैं, जो आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। तो आपको इनका ये जोश देखकर पहले तो कैसा अनुभव कर रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें? देखिए, मैं गर्व करता हूँ माँ भारती के इन बहादुर सपूतों का, जिन्होंने इस मैं तो कहूँ कि किसान को बर्बाद करने वाले जो ये 3 बिल हैं, इनका विरोध करने का साहस जुटाया सबसे पहले। जी, जैसे पंजाब राम बनकर चला था इस आंदोलन को, लक्ष्मण बनकर हरियाणा ने साथ दिया, तो क्या राजस्थान की जनता अब हनुमान बनकर इनका साथ देने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा, मेरा राजस्थान का किसान सहनशील है, शरीफ है, लेकिन कोई भी इनकी इस सहनशीलता को, इन शराफत को कमजोरी ना समझे। जिस प्रकार से बजरंगबली जी को उनकी शक्ति याद दिलाने पर उन्होंने जिस प्रकार से राक्षसों के अहंकार को तोड़ा, उसी प्रकार से हरियाणा व पंजाब के किसान मेरे राजस्थान के किसानों को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए आए। निश्चित रूप से मेरे राजस्थान का किसान अपनी शक्ति को पहचानेगा और जैसा आपने कहा, हनुमान बनकर के राम और लक्ष्मण की मदद के लिए उतरेगा। अगर इन जो काले कानून बताए जा रहे हैं किसान संगठनों के द्वारा, अगर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी इस आंदोलन को लेकर, जो अभी लगभग 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, 20 दिन से किसान सड़कों पे बैठे हैं, इतनी ठंड कड़कड़ाती ठंड के अंदर बैठे हैं, तो क्या तो इनकी व्यवस्थाएं होंगी, किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जी, अगर इसी तरह से हठधर्मिता रखेगी अगर केंद्र सरकार, तो राजस्थान ही नहीं, पूरा देश का किसान जगेगा। और जब किसान मजदूर ठान लेता है कि भाई अब लड़ना ही पड़ेगा, तो ये लोग जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, पूंजीपतियों के एजेंट बने हुए हैं, इनकी औकात भी नहीं है कि उनसे वो कुछ समय के लिए भी भिड़ पाए। जब पंजाब के किसान पंजाब से चले थे हरियाणा बॉर्डर पे, जब उनके पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन चला था, तब हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और कई केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि ये लोग चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इन आंदोलनकारियों के बारे में कहा था ऐसा। मैंने कहा, इतना ही कहूंगा इस पे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, जब आदमी का विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और उसी तरह की भूल करता है। अभी जो किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई है, जो कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार प्रस्ताव लेके आई है कि हम ये प्रस्ताव में कुछ मांगे हैं, इनको हम मान लेते हैं, फिर भी ये किसान संगठन मांगते नहीं है। तो इसमें क्या वजह है कि क्या कानून रद्द करने? देखिए, सीधी सीधी सी बात है। जी, मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा कि आप
किसी को कहते हैं कि मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है जी और मैं आपको ये घी खिलाना चाहता हूं, और उस घी को देख करके किसान पहचान लेता है कि ये नकली है, जानलेवा है, और वो कहता है ये मेरी जान ले लेगा, ये घी नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मत खिलाइए, और आप जबरदस्ती कहते नहीं खाइए। भाई ये कौन सी जबरदस्ती होगी? जब किसान कह रहा है कि आप अगर मेरे सच में हितैषी हैं तो ये बिल हमें बर्बाद कर देगा, हमें नहीं चाहिए, और आप कह रहे नहीं देंगे हम तो। ऐसे इन बिलों में क्या खामियां हैं कि जो सबसे ज़्यादा देखिए, इन बिलों में सबसे बड़ी खामी तो ये है कि इसमें भंडारण की शर्त को हटा दिया। जी अब जो पूंजीपति, चंद पूंजीपति लोग हैं, जी वो किसान का अनाज आएगा उसका पूरा भंडारण कर लेंगे। जैसा अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि किसानों का ये आंदोलन है, दूसरे लोग कर्मचारी या दूसरे समझते हो अगर, तो वो सस्ते में उस अनाज को सारे को खरीद लेंगे और फिर उसका स्टॉक कर देंगे, उसको रोक देंगे, उसको सप्लाई उसकी रोक देंगे, और फिर रेट हाई हो जाएंगे तब उसको निकालेंगे। दूसरी, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट खेती का रखा, उसमें सजा, कुछ स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले भी हो रही थी बिल्कुल लेकिन उसके अंदर सजा का प्रावधान था, इन्होंने उसको हटा दिया। तो मैं कहता हूं फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या रह गया? आप किसी से बोलोगे ये जो खेती फसल होती है, ये ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर आपने बोल दिया कि इतना % ये डलेगा, इतना % ये डलेगा, कोई प्रोडक्ट है ये हमने बना दिया। किसान आलू उगाता है तो कोई आलू छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा। कपास उगाता है तो किसी में रेसा 19 भी होगा, किसी में 20 भी होगा। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपका आलू खरीदूंगा, और अगर उसने ये कह दिया भाई ये आलू है, ये तो आपका मोटा है, मैं नहीं लूंगा, ये आलू छोटा है, मैं नहीं लूंगा, और फिर वो कहेगा मैं क्या करूं, तो कहेगा इसको पटक जा किसी भी भाव में, इस भाव में मैं ले लूंगा। आपने पूरे राजस्थान के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब सारे के सारे किसान जो यहाँ के राजस्थान के हैं, आप सभी कपास उगा लो, या हरियाणा कैसे कर लिया कि आप सभी के सभी आलू उगा लो। पूरे हरियाणा के लोगों से कॉन्टेक्ट कर लिया, अब पूरे हरियाणा के, पंजाब के लोगों ने आलू उगा लिया। अब आप कहोगे ये आलू मोटा है, छोटा, मैं नहीं लूंगा, सजा का प्रावधान है नहीं। आप कहते हो SDM के जाके शिकायत करो। जब इतने अंबानी, जब वो प्राइम मिनिस्टर को खरीद सकते हैं तो SDM न्याय कर पाएगा? अब तो सरकार इसमें प्रस्ताव भी लेके आई है कि हम ये सुधार कर सकते हैं इसमें। देखिए, कोई सुधार नहीं कर रहे, सिर्फ किसानों की मांग है। अगर ये बिल ला रहे थे तो आप इसमें डालते कि MSP के ऊपर ही खरीद की जाएगी। आप उसके अंदर सजा का प्रावधान था तो ये सीधा था कि भाई अगर मैं गड़बड़ी नहीं करूंगा तो मुझे सजा क्यों होगी। आप इसमें भंडारण की पहले भी था खरीदने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट से, जो एग्रीकल्चर का जो हमारा है उससे डायरेक्ट मंडी वाला, कृषि विपणन मंडी का डायरेक्टर, उससे परमिशन ले सकता था। उसके अंदर था कि आपको इतनी मंडी के अलावा भी खरीद सकते हो, लेकिन एक लिमिट थी कि इतना आपको अनाज खरीदना ही पड़ेगा, ये शर्त है। आपको दे देते हैं, आप मंडी टैक्स बचा लो, लेकिन इतना लेना पड़ेगा ताकि किसान को फायदा हो। आपने उस शर्त को हटा दिया। अब आप मंडी टैक्स भी नहीं देंगे और आपकी मर्जी है जितना खरीदेंगे, मर्जी है जितना नहीं खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी सीधी सी किसान मांग कर रहा है। MSP पे आप खरीद लो। कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर कर रहे हो तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाए। पंजाब के किसानों ने भी जो आलू उगाए थे एक बार, और फिर सड़ते फिरे नहीं लिए, तो एक बार तो खरीद लिए, दूसरी बार ज्यादा हो गए तो नहीं खरीदे। तो इसमें, और दूसरी भंडारण की थी, तो भंडारण में काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा, तो ऐसी चीज लाने की आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी। अब जो पंजाब और हरियाणा लगातार आंदोलन कर रहा है, यूपी के लोग भी इसका सहयोग करें, राजस्थान से लोग दिल्ली की तरफ कूच करें, यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। आपने विधानसभा में इन बिलों के खिलाफ में बोले हैं, लेकिन लोगों में कम जागरूकता है इस बिलों को लेकर कि क्या आप समझाने में, विपक्ष इनको समझाने में कामयाब नहीं हो पाया है राजस्थान में, जो इतना विरोध नहीं हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा कि राजस्थान का किसान है बहुत सहनशील है,
ऐसा नहीं है विरोध नहीं है, विरोध खूब है, लेकिन जैसा मैंने कहा सहनशील व्यक्ति होता है, कई बार वो ये सोचता है क्या पता सद्बुद्धि आ जाए, थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं आई तो निश्चित रूप से वो राजस्थान का किसान भी सड़कों पर उतरेगा। कुछ मैं मानता हूँ कि अभी तक पूरी तरह से जनता को ये बात समझ में नहीं आई है कि इन बिलों से क्या क्या उनको नुकसान होगा। जब हमारे यहाँ पे किसी पे मुसीबत जब आती है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि ये मुसीबत आ गई है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी प्रयास हम भी करेंगे, सभी साथियों से निवेदन करेंगे, अपने क्षेत्र में भी समझाएंगे कि लोग इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानें। जी धन्यवाद।